सो चैप्टर नंबर 4 अदर एसेंशियल एलिमेंट्स के पार्ट 2 पे आते हैं। क्या कहाँ से चालू करना है कि सर कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज लीगली एनफोर्सिएबल। एन एग्रीमेंट इज सेड टू बी लीगली एनफोर्सिएबल इफ इट इज हैविंग लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन, made with free consent of the parties who are competent to contract, and the agreement has not been declared as void agreement. चैप्टर नंबर 4.1 ये वाला था कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट या कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। चैप्टर नंबर 4.2 ये है अदर एसेंशियल एलिमेंट्स का फ्री कंसेंट। आइए आज फ्री कंसेंट वाला चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है सर, सबसे पहले तो अपने को फ्री कंसेंट समझने के लिए कंसेंट क्या होती है ये समझना पड़ेगा। फिर जब कंसेंट समझ में आ जाएगा तब अपने को समझना पड़ेगा फ्री कंसेंट। ठीक है, हमारे एंसल के पास में दो डोंकीज हैं। ठीक है, एक ब्लैक डोंकी और एक वाइट डोंकी। ओके एंसल, क्या हुआ आज मूड खराब क्यों है तेरा? किसी ने कुछ बोल दिया क्या? नहीं। तो एंसल के पास में दो डोंकीज हैं। ओके सर, एंसल को कनव ने पूछा क्या तू अपना ब्लैक डोंकी मेरे को 5,000 रुपीज में बेचेगा? क्या तू अपना ब्लैक डोंकी मेरे को 5,000 रुपीज में बेचेगा? एंजल ने बोला हाँ, गधे के लिए 5,000 रुपये दे रहा है तो मैं इसको क्या ही बोलूं, ठीक है ले जा। ओके डन। सर कनव ने जब ऑफर दिया तो उसने ब्लैक डोंकी के लिए ही दिया था, व्हाइट के लिए नहीं। एंसल ने भी जब हाँ बोला तो उसने भी ब्लैक डोंकी समझ के बोला यस ठीक है, ऑफर को एक्सेप्ट किया कि हाँ ब्लैक डोंकी के लिए ऑफर मिल रहा है। तो सर दे आर एग्रीइंग अपॉन सेम थिंग इन सेम सेंस और नॉट? एग्रीइंग अपॉन सेम थिंग इन द सेम सेंस, यस सर। इसको अपन क्या बोलते हैं एग्रीइंग अपॉन सेम थिंग इन सेम सेंस को? इसको अपन बोलते हैं मीटिंग ऑफ माइंड्स। हो रहा है या नहीं हो रहा है? यस सर, दे आर एग्रीइंग अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, मीटिंग ऑफ माइंड्स हो रहा है। तो इस मीटिंग ऑफ माइंड्स को ही अपन बोलते हैं दे आर एग्रीइंग अपॉन सेम थिंग इन द सेम सेंस, मीटिंग ऑफ माइंड, यानी दे आर कंसेंटिंग विद ईच अदर, दैट मींस एग्रीइंग अपॉन सेम थिंग इन सेम सेंस। यही यदि कनव ने एंसल को बोला होता क्या तू अपना डोंकी मेरे को 5,000 में बेचेगा, ओके, ऐसा ऑफर दिया होता। ये ऑफर देते वक्त इसके दिमाग में ब्लैक वाला था, लेकिन एंसल ने ये समझकर ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया कि इसको व्हाइट डोंकी के लिए मिल रहा है। तो सर ऑफर था, एक्सेप्टेंस था, सारी चीजें थी, लेकिन एक असेंशियल एलिमेंट मिसिंग हो गया, मीटिंग ऑफ माइंड्स। मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? both the parties are not agreeing upon same thing in same sense because वो एक ने ब्लैक के लिए ऑफर दिया था, ब्लैक का सोच के ऑफर दिया था, और दूसरे ने व्हाइट का सोच के एक्सेप्ट किया था। तो दे आर नॉट एग्रीइंग अपॉन सेम थिंग इन सेम सेंस, सो नो मीटिंग ऑफ माइंड, सो नो कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है सर, कंसेंट का मतलब समझ में आ गया, एग्रीइंग अपॉन सेम थिंग इन सेम सेंस या मीटिंग ऑफ माइंड, इतना समझ में आ गया? यस सर। अब आगे बढ़ते हैं कि सर कंसेंट जो है वो फ्री भी होनी चाहिए, जबरदस्ती ली गई कंसेंट नहीं होनी चाहिए। सामने वाले की कंसेंट ले रहे हो ना, तो सर वो फ्री कंसेंट होनी चाहिए। सर फ्री कंसेंट का क्या मतलब है? सर अ कंसेंट इज सेड टू बी फ्री, कंसेंट इज सेड टू बी फ्री when it is not caused by, when it is not caused by number one coercion, number two undue influence, number three fraud, number four misrepresentation, एंड नंबर 5 अलग से लिख रहा हूं, ये चार मैंने एक जगह लिखे हैं और नंबर 5 वाला जो है वो अलग से लिख रहा हूं, उसको अपन बोलते हैं मिस्टेक। ठीक है, एक कंसेंट जो मैंने आपको मेरी कंसेंट या एसेंट दी वो फ्री कब होगी? सर जब वो इनमें से किसी तरीके से नहीं आई हो, इट इज नॉट कॉज्ड बाय कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। इन 5 तरीकों से आई हुई है तो सर वो फ्री कंसेंट नहीं है।
ठीक है, ये मैं आपको इंट्रोड्यूस कर चुका हूँ इन चार टर्म से तो पहले कर चुका हूँ, कोर्जन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन। याद आ रहा है या नहीं आ रहा है? कनव, श्रेया, देवांश, प्रिशा, दक्ष, कविश, सुहान, अपने अपने वीडियोस ऑन कीजिए, अपने अपने वीडियोस ऑन कीजिए, प्लीज बी फास्ट। ठीक है, तो कंसेंट इनमें से आई है तो फिर वो फ्री कंसेंट नहीं है। मिदुष बता, कोर्जन क्या होता है? मैं बता चुका हूं पहले। सर फोर्सफुली कुछ करना अगेंस्ट विल। फोर्सफुली कुछ करना सही जा रहा है, थोड़ा सा और सोच। एग्जैक्ट कीवर्ड क्या यूज लिया था? एग्जैक्ट कीवर्ड सर, कंसेंट इज सेट। थ्रेटन टाइप्स। हाँ हाँ, कंसेंट इज सेट टू बी कॉज टू कोर्जन इफ, यदि वो कंसेंट कोई फिजिकल थ्रेट के थ्रू या फिजिकल डैमेज के थ्रू इस तरीके से आई हुई है तो वो कोर्जन कहलाती है। जैसे कि मिदुष को बनाना था एक एग्रीमेंट, मान लो देवांश के साथ में, विदुष को एक एग्रीमेंट देवांश के साथ में बनाने की इच्छा थी। देवांश कंसेंट नहीं दे रहा था तो इसने क्या किया, इसकी सर पे बंदूक रख के बोला, बोल अपनी बिल्डिंग बेचेगा क्या 2 करोड़ में? अब इसके पास में कंसेंट देने के अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं देवांश के पास में, है ना? तो कंसेंट तो दे रहा है यार, लेकिन कैसी कंसेंट दे रहा है कि सर, जबरदस्ती ली गई कंसेंट है कोवर्जन के थ्रू, कि सर ऐसी कंसेंट जो कोई फिजिकल तरीके से हार्म करके या फिर करने की धमकी देकर ली गई हो, वो कोवर्जन है। या फिर जो हमारा जो क्रिमिनल लॉ है ना, जैसे कि पहले जो आईपीसी हुआ करता था, इंडियन पीनल कोड, ठीक है, अभी भी इसका नाम चेंज कर दिया, नया एक्ट आ गया है, ठीक है, आईपीसी हट के नया एक्ट आ गया है। सो सर, उसमें जो भी बातें हैं, क्राइम करके यदि किसी ने कंसेंट लिया है या क्राइम करने की धमकी देके किसी ने कंसेंट लिया है तो फिर वो कोर्जन के थ्रू आया हुआ है। जैसे कि मिदुष ने देवांश को बीटिंग करके इसकी कंसेंट ली, या फिर मिदुष ने देवांश के बच्चे को किडनैप करने की धमकी देके इससे कंसेंट ली। ये सब कहाँ है? ये सब क्राइम्स है, नहीं? बीटिंग, किडनैपिंग, मर्डर करने की धमकी दी, ठीक है, ये सब क्राइम्स हैं। ऐसा कह के उसने सामने वाली पार्टी की कंसेंट लेने की कोशिश की है, तो वो कंसेंट किसके थ्रू आ रही है? आई एम सॉरी, वो कंसेंट आ रही है कोवर्जन के थ्रू, ठीक है। न केवल करके या फिर करने की धमकी देकर भी आप वो काम करते हैं तो वो कोवर्जन के थ्रू आई हुई कंसेंट है। तो देवांश ने उस चीज से बचने के लिए अपनी कंसेंट दी, उस फिजिकल डैमेज से बचने के लिए, तो कोवर्जन के थ्रू आई हुई कंसेंट है। तो सर ये कैसी कंसेंट है? कि सर फ्री कंसेंट नहीं है, ये फ्री कंसेंट नहीं है, ठीक है। जब कंसेंट फ्रीली नहीं आती है तो कॉन्ट्रैक्ट कैसा बनता है? जब कंसेंट फ्रीली नहीं आती है तो कॉन्ट्रैक्ट कैसा बनता है? कॉन्ट्रैक्ट कैसा बनता है देवांश बता। व्हेन द कंसेंट इज नॉट कमिंग फ्रीली तो फिर वो कैसा कॉन्ट्रैक्ट बनता है? वर्ड कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बनता है। अच्छा, सबसे पहले मुझे बता, वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में क्या फर्क है देवांश? वर्ड अग्रीमेंट जो शुरू से वर्ड होता है उसको वर्ड अग्रीमेंट बोलते हैं, और जो चेंज इन सर्कमस्टांसेस की वजह से वर्ड होता है उसको वर्ड कॉन्ट्रैक्ट। यस, ही इज राइट कि सर जो शुरुआत से गलत एग्रीमेंट होते हैं उन्हें वॉइड एग्रीमेंट बोलते हैं। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जो एक बार तो सही कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, लेकिन बाद में कुछ चेंज इन सर्कमस्टांस या चेंज इन लॉ हो जाती है तो अब उन्हें कानून में एनफोर्स नहीं किया जा सकता, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन सर यदि कंसेंट फ्रीली नहीं आ रही है तो उससे जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट या वॉइड एग्रीमेंट नहीं बनता है। यदि कंसेंट कोवर्जन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन से आ रही है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। बताया हुआ है मैंने आपको, इट बिकम्स अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट।
व्हाट इज अ voidable कॉन्ट्रैक्ट? कौन बताना चाहेगा? सुहान गोयल आप बताइए, व्हाट इज अ voidable कॉन्ट्रैक्ट? Sir, voidable contract is a contract which is voidable, which is voidable at the option of one or more parties, but not at the option of others. सब कुछ सही बोला, एक वर्ड बदल दिया, इसके कारण गुड़ गोबर हो गया। क्या? अच्छा, enforceable, यस, voidable नहीं, अ कॉन्ट्रैक्ट which is enforceable only at the option of one of the parties but not at the option of other parties। ठीक है, यानी कि जिसकी कंसेंट, मिदुष ने देवांश की कंसेंट जबरदस्ती ली गई थी। यस सर। तो सर मिदुष सॉरी देवांश चाहेगा तो इस कॉन्ट्रैक्ट को आगे चलने देगा, देवांश चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को यहीं पर फिनिश कर देगा, कोर्ट के थ्रू जाके इसको कैंसिल करा देगा। तो सर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ, वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ देवांश। ठीक है, जिसकी कंसेंट फ्रीली नहीं आई है उसके ऑप्शन पे, वो चाहे तो एग्रीमेंट चलने दे, कॉन्ट्रैक्ट चलने दे, वो चाहे तो खत्म करवा दे, लेकिन मिदुष को ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो a contract which is enforceable only at the option of one of the parties but not at the option of other or others, only at the option of Devansh but not at the option of Vidush। ठीक है, आया समझ में voidable contract क्या होता है? यस सर। तो मैंने आपको कहा एक कॉन्ट्रैक्ट जो कोवर्जन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और या फिर मिस्टेक, इधर अलग से लिखता हूं, या फिर मिस्टेक से बना है, तो फिर सर इधर 4 से बना है तो वो कैसा होगा सर? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा। अभी पूरी बात नहीं है, ये सरफेस ही बात है। ठीक है, कि सर कोर्जन से बना है, अनडिफरेंस से बना है, फ्रॉड से बना है, मिस रिप्रेजेंटेशन से बना है, तो वो वॉइडेबल होगा। ठीक है, सरफेस ये शुरुआती बात है, और गहराई में जाएंगे तब थोड़ा सा अनडिफरेंस के लिए आपको और भी बातें पता पड़ेंगी। ठीक है, आइए, वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब आता है ना भाई सबको, अब तो मैंने रिवाइज भी करा दिया, सुहान ने बता भी दिया। ठीक है, जो एक ही पार्टी चाहे तो एनफोर्स करा सकती है या खत्म करा सकती है, दूसरी पार्टी को ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है ना भैया? ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं कि सर कोवर्जन तो मैंने आपको बता दिया मोटा मोटा क्या होता है। अब कोवर्जन के साथ में जोड़ी बनती है अनड्यू इन्फ्लुएंस की। जोड़ी का मतलब है वर्सेस, डिफरेंस पूछा जाता है दोनों में, कोवर्जन और अनड्यू इन्फ्लुएंस को कंपेयर करने का कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, डिफरेंशिएट करने का क्वेश्चन आता है। तो सर इधर तो फिजिकल थ्रेट या फिजिकल प्रेशर था, तू नहीं करेगा तो तेरे बच्चे को किडनैप कर लेंगे, तू नहीं करेगा तो तेरा मर्डर कर देंगे, तू नहीं करेगा तो किडनैप करके सही में बनवा लिया उससे एग्रीमेंट। ठीक है, तो कोवर्जन था। अब अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है सर? प्रेशर इधर भी होता है, थ्रेट इधर भी होता है, लेकिन सर कैसा होता है? फिजिकल नहीं, मेंटल थ्रेट होता है। फिजिकल नहीं बट मेंटल प्रेशर या मेंटल थ्रेट होता है। कि सर कैसे? कि सर ऐसे, मान लो हमारे मिदुष मोदी जी हैं। ठीक है सर, मिदुष मोदी जी पढ़ते हैं, एक टीचर है जिनका नाम है रतीश मोदी जी, उनसे पढ़ते हैं, स्कूल के टीचर हैं। मिदुष मोदी के सारे नंबर इनके हाथ में ही है। ठीक है, ओके। तो रतीश मोदी जी ने मिदुष मोदी जी को बोला, क्या बोला? कि आप अपनी ये जो बाइक है जिसकी आज मार्केट कीमत 5 लाख है, क्या आप मुझे 1 लाख में बेचेंगे ये बाइक? मिदुष मोदी को पता है कि इसने यदि एक्सेप्ट नहीं किया इस ऑफर को तो टीचर स्कूल के एग्जाम में फेल कर देगा, क्लास रिपीट करनी पड़ जाएगी। तो कोई फिजिकल थ्रेट तो नहीं था, लेकिन कैसा थ्रेट था, कैसा प्रेशर था? मेंटल प्रेशर था या नहीं था? दिमाग में प्रेशर था ना कि यदि मैंने ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया तो अपना साल खराब हो जाएगा, टीचर फेल कर देगा। ठीक है, तो ये कैसा हुआ? ये अनड्यू इन्फ्लुएंस के थ्रू बना हुआ कॉन्ट्रैक्ट हुआ। तो सर ये कैसा है? यहाँ भी कंसेंट कैसी है कि सर फ्रीली आई हुई नहीं है, फ्री कंसेंट नहीं है। तो जब कंसेंट फ्रीली नहीं होती तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है?
वर्डेबल हो जाता है या नहीं हो जाता है? यस सर, द कॉन्ट्रैक्ट इज वर्डेबल एट द ऑप्शन ऑफ मिदुष। वो चाहे तो आगे बढ़े, चाहे तो कोर्ट में जाके रिसेंट करा ले। इज इट क्लियर? यस, ठीक है। अब अंडे इन्फ्लुएंस की कुछ मजेदार बातें, मैं जो तुम्हें बता रहा हूं ना रे, वो कोर है, वो बैकबोन है इस चैप्टर की। ये चीजें समझने के बाद में यदि आप कोर्जन, अंडे इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन पढ़ोगे तो तुम्हारे को एब्सोल्युटली कोई प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में, इनफैक्ट दिमाग में पक्का बैठ जाएगा। इसलिए थोड़ा सा सीरियसली ध्यान देना। प्रेषा जी कहाँ गायब हो गए आप? मेरे इधर ही हूँ। तो वीडियो ऑफ क्यों कर लेते हो भाई? बार बार के रूम में आ रहा है, कर रही हूँ मैं ऑन। कविश, श्रेया बियानी, श्रेया बियानी तेरी दोस्त नहीं आई आज? सर वो क्लास गई होगी। अरे बाप रे, ठीक है, लोगों को पीटने में भी अपना ही मजा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट। तो सर अनड्यू इन्फ्लुएंस, अब अनड्यू इन्फ्लुएंस में जैसे कोर्जन में मैंने बताया था ना कि सर फिजिकल थ्रेट है, या फिजिकल सही में कुछ करके या थ्रेटनिंग करके। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस में सर मेंटल प्रेशर है। ओके सर, पहली बात। दूसरी बात कि सर है ना, अनड्यू इन्फ्लुएंस में ये पोजीशन, ये दो तीन बातें होनी बहुत जरूरी है कि सर क्या, सबसे पहले कि पार्टीज के बीच में, दोनों पार्टीज के बीच में किसी तरीके का रिलेशनशिप होना चाहिए। दोनों पार्टीज के बीच में किसी तरीके का रिलेशनशिप होना चाहिए जिसमें एक पार्टी डोमिनेटिंग पोजीशन में है और दूसरी पार्टी वीकर पोजीशन में है। एक पार्टी डोमिनेटिंग पोजीशन में है और दूसरी पार्टी वीकर पोजीशन में है। ठीक है, जो पार्टी और तीसरी बात, जो पार्टी डोमिनेटिंग पोजीशन में है वो अपनी डोमिनेटिंग पोजीशन का गलत फायदा उठाती है वीकर पोजीशन वाली पार्टी पे, जो उसे नहीं मिलता यदि वो इस रिलेशनशिप, डोमिनेटिंग और वीकर पोजीशन वाले रिलेशनशिप में नहीं होते, तो उनको ये फायदा जनरली नहीं मिल पाता। क्या तीन बातें बताई मैंने आपको कि सर पार्टीज में किसी तरीके का रिलेशनशिप होना चाहिए जिसमें एक पार्टी डोमिनेटिंग पोजीशन में है और दूसरी पार्टी वीकर पोजीशन में, और जो पार्टी डोमिनेटिंग पोजीशन में है वो अपनी डोमिनेटिंग पोजीशन का फायदा उठाकर वीकर पोजीशन वाली पार्टी से ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाती है जिसमें वो अपनी डोमिनेटिंग पोजीशन का बेजा फायदा उठाती है, गलत फायदा उठाती है, जो उसको नहीं मिलता यदि ये ऐसे रिलेशनशिप में, जहाँ एक ऊपर और दूसरे नीचे है, ऐसा रिलेशनशिप में नहीं होते तो उनको ये फायदा नहीं मिलता। आइए बताता हूँ एग्जाम्पल से। ये बात है ना, समझाने की तो समझ ली, एक्चुअल में समझने की बात देखो। मान लो, मान लो एक, जैसे कि मैंने आपको बताया ना टीचर, अभी ऊपर एक एग्जांपल दिया था टीचर और स्टूडेंट रिलेशनशिप में, जहां पर क्लास टीचर है, स्कूल का टीचर है और स्टूडेंट है। तो क्या सर, क्या इनके बीच में कोई रिलेशनशिप हुआ? हाँ सर, टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप है। एक पार्टी डोमिनेटिंग पोजीशन में है, दूसरी वीकर पोजीशन में है। यस सर, टीचर डोमिनेटिंग पोजीशन में है और स्टूडेंट वीकर पोजीशन में है। क्या टीचर ने अपने डोमिनेटिंग पोजीशन का गलत फायदा उठाया या नहीं उठाया? यस सर, जो मार्केट वैल्यू जिस चीज की 5 करोड़ रुपए थी उसको 1 करोड़ रुपए में ही खरीदने का बोल दिया। यस सर, या मोटरसाइकिल जबरदस्ती मार्केट 5 लाख रुपए के थे उसको 1 लाख रुपए में ही खरीदने का बोल दिया। तो सर ये पॉइंट भी पूरा हो गया, रिलेशन एक डोमिनेटिंग एक वीकर में, ये भी पूरा हो गया। जो डोमिनेटिंग में उसका अनड्यू बेनिफिट उठा रही है अपनी पोजीशन का, टू ऑब्टेन एन अनफेयर एडवांटेज। यस, the exact wordings are to obtain an unfair advantage over the party who is in weaker position, which the dominating party would not have received if they were not in such a relationship. ठीक है, एक और एग्जांपल देखो, डॉक्टर और पेशेंट। पेशेंट को पता है पूरे भारत में यही डॉक्टर मेरा इलाज कर सकता है,
पेशेंट को पता है कोई ऐसी बीमारी हो गई है कि इस डॉक्टर के बिना मेरा काम नहीं चलेगा। सर क्या पार्टीज के बीच में कोई रिलेशनशिप है? हाँ सर, डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप है। सर क्या एक पार्टी डोमिनेटिंग पोजीशन में और दूसरी वीकर पोजीशन में है? हाँ सर है। तो डॉक्टर ने यदि इसको ये बोला मैं तेरा इलाज ही तभी करूंगा या करूंगी जब तू मेरे को वो जो तेरी 10 करोड़ वाली जमीन है वो 1 करोड़ में बेचेगा। अब मरता क्या नहीं करता, बेचनी पड़ी। तो तीनों पॉइंट्स पूरे हो गए। डोमिनेटिंग पोजीशन का फायदा उठाया या नहीं उठाया? यस सर, डोमिनेटिंग पोजीशन का फायदा उठाया। जश शाह, समझ में आ रहा है तेरे को बेटा या नहीं आ रहा है? ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए एक पुलिस इंस्पेक्टर है और दूसरा हमारे जज ने कोई मतलब गलत काम कर दिया है, तो दूसरी साइड में जज शाह बैठा है। ओके ठीक है, तो अब ये डोमिनेटिंग पोजीशन में हो गया, ये वीकर पोजीशन में हो गया। कोई ऐसी डील कर ले, मेंटल प्रेशर डाल रहा है कि नहीं किया तो तेरा केस बिगाड़ दूंगा। ठीक है, पता है, डायरेक्टली नहीं बोला लेकिन मेंटल प्रेशर, हाँ पता है, नहीं जमीन इनके नाम की तो केस बिगड़ जाएगा, तो अभी जेल में चक्की पीसिंग हो जाएगा। क्यों जशा? हाँ सर, हो जाता है ऐसा। चलो नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं। कुछ गुरुज तो जो स्पिरिचुअल गुरुज होते हैं वो बड़े जेन्युइन होते हैं, लेकिन कुछ स्पिरिचुअल गुरुज गुरु घंटाल होते हैं। गुरु घंटाल मतलब समझते हो ना, घंटी बांध देते हैं, ठीक है, गलत होते हैं। तो सर मान लीजिए ऐसे ही एक कोई गुरु घंटाल टाइप गुरु जी थे और उनके एक डिसाइपल थे, और सर वो क्या करते थे, अपने डिसाइपल से उनकी जमीनें 1 रुपए में खरीद लिया करते थे अपना आश्रम बनाने के लिए। ठीक है, या उसकी जो भी कॉस्ट होती थी उसकी 1/10 में खरीद लेते थे अपना आश्रम बनाने के लिए। सर अगेन सम सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप? यस सर। Wherein one party is in dominating position, another in weaker position? Yes sir. The party is in dominating position is obtains unfair advantage which it would not have received if they were not in such a relationship. सर ये भी पूरा हो रहा है, ठीक है सर। हाँ, यदि डिसाइपल ने अपनी इच्छा से 1/10 कॉस्ट में दिए तब तो कोई कोई इसमें अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं है। लेकिन यदि डिसाइपल ने प्रेशर में, मेंटल प्रेशर में आके दे दी है, यार गुरुजी बुरा मान जाएंगे, ये वो फलाना ढिमकाना, ठीक है, मुझे आश्रम से बाहर निकाल देंगे यदि मैंने ऐसा नहीं किया, तो फिर क्या है वो, इन दैट केस इट इज दिस कॉन्ट्रैक्ट इज मेड थ्रू अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस से बना है तो कैसा है सर? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। क्यों? क्योंकि फ्री कंसेंट का एलिमेंट मिसिंग हो गया। यस सर, फ्री कंसेंट का एलिमेंट मिसिंग हो गया तो डिसाइबल के ऑप्शन पे ये कॉन्ट्रैक्ट को चलने दे या इस कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड करा दे। गॉट द पॉइंट और नॉट एंसल? देवांश, जश, मिदुष, एवरीवन, किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है रे? नहीं सर। एक और एग्जांपल देखो, कैसे कि सर फादर सन रिलेशनशिप या फादर चाइल्ड रिलेशनशिप देख लो। फादर साहब ने एक चाइल्ड, फादर साहब मतलब फादर चाइल्ड रिलेशनशिप है, यस सर। एक पार्टी डोमिनेटिंग एक वीकर में है, यस सर। डोमिनेटिंग ने पार्टी ने अनड्यू एडवांटेज ऑब्टेन कर लिया, कुछ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनवा लिया चाइल्ड से जो कि मतलब अदरवाइज नहीं बनाता वो किसी के साथ में, तो अपनी पोजीशन का बेजा फायदा उठाया कि सर यस सर। ओके, तो अब क्या होगा रे? अब ये होगा कि सर मतलब इसने, फादर ने इसके ऊपर खर्च किया था 1 लाख रुपए कोई काम से, और डोमिनेटिंग पोजीशन के कारण 3 लाख रुपए का वापस प्रॉमिसरी नोट बनवा लिया इससे कि चल प्रॉमिसरी नोट दे 3 लाख रुपए का मेरे को। तो सर ये अनड्यू इन्फ्लुएंस, पिताजी का बच्चे पे अनड्यू इन्फ्लुएंस है, इस कारण ये बन रहा है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल अपने को देखने होंगे। कोअर्जन कर लिया, अनड्यू इन्फ्लुएंस कर लिया, यस सर। कोअर्जन में कॉन्ट्रैक्ट कैसा होता है? वॉइडेबल होता है। अनड्यू इन्फ्लुएंस में दो चीजें होती है, कॉन्ट्रैक्ट या तो वॉइडेबल होता है या फिर कोर्ट उसे मॉडिफाइड फॉर्म में एनफोर्स करा सकता है, कोर्ट की इच्छा होगी तो। ये एक चीज और हो सकती है, या तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा अनड्यू इन्फ्लुएंस के केस में, या फिर कोर्ट उसे मॉडिफाइड फॉर्म में एनफोर्स करा सकता है। कैसे? आओ देखो, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं।
मान लो हमारा जो कविश है, कविश वीडियो चालू कर। कविश वीडियो चालू कर जल्दी। कनव, सब जने वीडियो चालू करेंगे, ठीक है। मान लो हमारा कविश जो है वो एक किसान है, के फॉर कविश, के फॉर किसान, ओके। और मनी लेंडर है, यस सर। कविश मनी लेंडर, आपने पुराने टाइम की स्टोरीज देखी होंगी। मनी लेंडर जो है वो पूरा ब्याजखोर सूदखोर होता है। ब्याजखोर सूदखोर होता है या नहीं होता है? यस सर, पूरा ब्याजखोर सूदखोर, एक एक खून चूस लेगा तुम्हारा, लेकिन ब्याज का एक पैसा भी खराब नहीं होने देगा, वो पूरा वसूलेगा। ओके सर। किस सर, किसान को और कोई पैसा उधार दे नहीं रहा था, मनी लेंडर ने को पता है किसान को और कोई पैसा देगा नहीं, तो अपनी मनमानी टर्म्स पे जबरदस्ती इसको, मतलब ऐसी टर्म्स पे पैसा दिया। इसको लेना पड़ा क्योंकि इसको पता था कि यदि कोई और ये पैसा नहीं लिया तो रही सही फसल भी खराब हो जाएगी वगैरह। तो सर ये पार्टी रिलेशनशिप है, हाँ सर, डेटर क्रेडिटर रिलेशनशिप है। एक डोमिनेटिंग पोजीशन में, एक वीकर पोजीशन में। इसने क्या किया, 60% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया। इसको कोई और पैसा कहीं से मिल नहीं रहा था, 60% पर एनम पे। पर एनम का मतलब समझते हो, 100 रुपए लिए तो ब्याज ब्याज के 60 रुपए लौटाने पड़ेंगे और 100 रुपए मुद्दल के अलग से लौटाने पड़ेंगे। समझ में आ रही है बात? 60% का ब्याज कौन सी दुनिया में पड़ा हुआ है भाई? कहीं नहीं पड़ा हुआ है, ठीक है। लेना पड़ा, पता था कि नहीं लूंगा तो मर जाऊंगा, ठीक है सर। बाद में कोर्ट ने इस पे डिसाइड किया कि सर डोमिनेटिंग पोजीशन वाली पार्टी ने वीकर पोजीशन पे फायदा उठाया है, ठीक है सर, अपनी डोमिनेटिंग पोजीशन का। तो सर ये कॉन्ट्रैक्ट अंडी इन्फ्लुएंस से बना है। अब मैंने आपको क्या कहा, अंडी इन्फ्लुएंस में दो चीजें हो सकती है, या तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा, वॉइडेबल होगा तो किसान चाहे तो आगे बढ़ जाए इसके साथ में, नहीं तो कोर्ट में जाके रिसेंड करा ले, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन है ही है, कोर्ट में जाके रिसेंड करा सकता है। 60% पर एनम का कौन सा ब्याज होता है, रिसेंड करो। तो यदि ये रिसेंड हो गया तो अब समझना, रिसेंड होने लायक चीज है, लेकिन यदि ये रिसेंड हो गया, समझना एक सेकंड के लिए, तो क्या अब किसान को मनी लेंडर को ब्याज देने की जरूरत पड़ेगी? नहीं सर, नहीं पड़ेगी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट ने खत्म कर दिया। तो क्या ये मनी लेंडर के ऊपर अत्याचार नहीं हो जाएगा? समझना कि सर 1 साल पैसा पूरा मजे लेके तुम कोर्ट चले जाते हो और बोलते हो कि नहीं अब से कोई ब्याज नहीं मिलेगा, तो ब्याज का नुकसान तो मनी लेंडर को भी हो गया ना। तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट क्या करता है, कई बार कॉन्ट्रैक्ट को सेट असाइड करने की बजाय मॉडिफाइड फॉर्म में एनफोर्स करा देता है। बोलता है देखो तुम 1 साल बाद आए हो, चलो 60% एग्जॉर्बिटेंट रेट थी, माना अंडी इन्फ्लुएंस से बना हुआ है, कम से कम इसको 12% ब्याज तो दो भाई, ठीक है। तो कोर्ट ने इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या किया, मॉडिफाइड फॉर्म में एनफोर्स करा दिया। ये कोई हक की बात नहीं है, ये कोर्ट को लगेगा तो मॉडिफाइड फॉर्म में एनफोर्स करा देगा। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई कि अंडी अंडी इन्फ्लुएंस में दो चीजें हैं, वॉइडेबल या कोर्ट मॉडिफाइड फॉर्म में एनफोर्स करा सकता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट चीज की तरफ बढ़ते हैं। अपन ने कर लिया कोवर्जन, अपन ने कर लिया अंडी इन्फ्लुएंस कि सर इसमें कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल, इसमें वॉइडेबल या फिर मॉडिफाइड फॉर्म में कोर्ट एनफोर्स करा सकता है। इनकी जोड़ी बनती है, इनमें डिफरेंसेस पूछे जाते हैं। अब आता है फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन, ठीक है। फ्रॉड में और मिसरिप्रेजेंटेशन में, दोनों ही में पार्टी एक्स पार्टी वाई के सामने गलत फैक्ट्स रिप्रेजेंट करती है। फ्रॉड में भी और मिसरिप्रेजेंटेशन में भी पार्टी एक्स पार्टी वाई के सामने गलत फैक्ट्स रिप्रेजेंट करती है। क्यों सर? इस उद्देश्य से कि वो कॉन्ट्रैक्ट बना ले में आपस में, इस उद्देश्य से एक पार्टी दूसरे पार्टी के सामने, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए एक पार्टी दूसरी पार्टी के साथ में गलत फैक्ट्स रिप्रेजेंट कर देती है। फ्रॉड में क्या होता है, जानबूझ के करती है, इंटेंशन होता है धोखा देने का। फ्रॉड में इंटेंशन इज टू डिसीव, धोखा देने का। पता है कि मैं गलत फैक्ट्स रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो भी करती है। क्यों करती है? ताकि ये साथ में कॉन्ट्रैक्ट बना ले। कैसे? फॉर एग्जाम्पल कि सर एक्स की फैक्ट्री में
डेली प्रोडक्शन कैपेसिटी 300 यूनिट पर डे थी। मिस्टर वाई इसकी फैक्ट्री खरीदने आए तो एक्स ने जानबूझ के मिस्टर वाई को गलत बोल दिया कि मेरी फैक्ट्री में पर डे प्रोडक्शन कैपेसिटी 500 यूनिट्स पर डे की है, जिसके बेसिस पे वाई ने एक्स की ये फैक्ट्री खरीद ली इस रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे, यानी कि फ्रॉडुलेंट रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट बनाए। यस सर, सर जानबूझ के गलत रिप्रेजेंटेशन किया। द इंटेंशन इज टू डिसीव, धोखा देने का इंटेंशन है, जानता है सही रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है पर फिर भी कर दिया ताकि कॉन्ट्रैक्ट बन जाए। तो सर ये कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉड के थ्रू बन रहा है। तो कैसा है कि सर फ्री कंसेंट नहीं है, जबरदस्ती ली गई कंसेंट है, क्योंकि फ्रॉडुलेंटली ली गई कंसेंट है। तो सर ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा है सर, वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ मिस्टर वाई। वॉइडेबल, चाहे तो आगे बढ़े चाहे तो रिसेंड कर दें। बात समझ में आई? यस और नो? बात समझ में आई? यस सर। सर मिसरिप्रेजेंटेशन में भी एक पार्टी दूसरी पार्टी को गलत बात रिप्रेजेंट करती है। फ्रॉड में 5 चीजें हैं बेटा, मैंने जस्ट एक आपको इंपॉर्टेंट वाली जो है वो समझाई है। 4-5 चीजें हैं, जब हम टेक्स्ट पढ़ेंगे इसका तब आप वो डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है सर मिसरिप्रेजेंटेशन। सर मिसरिप्रेजेंटेशन में भी फ्रॉड की तरह एक पार्टी दूसरी पार्टी को बात तो गलत ही रिप्रेजेंट करती है, लेकिन उसका धोखा देने का इंटेंशन नहीं होता है। मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को बात तो गलत ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन इधर मिसरिप्रेजेंटेशन में देयर इज नो इंटेंशन टू डिसीव, देयर इज नो इंटेंशन टू डिसीव, धोखा देने का कोई इंटेंशन नहीं होता है। मिस्टर एक्स भी जो बात मिस्टर वाई के सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो खुद भी उसको सच मानते हुए रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पूरे विश्वास से कि मैं जो बात रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वो सही में सच है, ऐसा मानते हुए वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पर वो बात एक्चुअल में गलत होती है। तो क्या दोनों में एक ही जैसी बात नहीं हो रही सर? हो तो एक जैसी रही है, पर इधर धोखा देने का नियत है, इंटेंशन है, द इंटेंशन इज टू डिसीव, whereas इन मिसरिप्रेजेंटेशन देयर इज नो इंटेंशन टू डिसीव। क्या ये फर्क समझ में आया? बोलिए यस और नो, मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड में। यस सर। तो सर अब मिसरिप्रेजेंटेशन का हश्र भी तो वही होगा कि सर कंसेंट जो है वो फ्री कंसेंट नहीं है, फ्रीली नहीं आ रही है। तो कॉन्ट्रैक्ट कैसा होएगा सर? वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी whose consent was not freely taken। वो चाहे तो आगे बढ़ाए, वो चाहे तो रिसेंड कर देवे। बोलो समझ में आया फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन में फर्क? यस सर। एक एग्जांपल देखते हैं। हमारा सुहान गोयल है, ठीक है, चार्मिंग पर्सनैलिटी है बड़ी, ठीक है, ओके सर, चार्मिंग पर्सनैलिटी, क्लास में आजकल 5 मिनट लेट क्यों आता है तू? तो सर वो जूम अपडेट होता रहता है बार बार, पता नहीं। अरे यार, तो क्लास से 15 मिनट पहले ही अपना लैपटॉप ऑन कर लिया करना ताकि तेरा जूम अपडेट हो जाए। ठीक है, चलो आ जाओ। हमारी चार्मिंग पर्सनैलिटी सुहान गोयल है, इसके पास में 20 फैक्ट्रियां हैं, पता नहीं कितना धन कमाएगा। 20 फैक्ट्रियां हैं इसके पास, उसमें से एक फैक्ट्री इसको बेचने की इच्छा हो गई। तो इसने अपने जो बायर आए थे, प्रोबेबल बायर हमारे एंसेल फर्नांडीज, उनको एक बात गलत रिप्रेजेंट कर दी कि मेरी इस फैक्ट्री में 300 यूनिट्स पर डे की प्रोडक्शन कैपेसिटी है, जबकि एक्चुअल में 200 यूनिट्स पर डे की ही थी। सर इनका धोखा देने का इंटेंशन नहीं था, इनको एक दूसरी फैक्ट्री का डेटा जो बेचने की फैक्ट्री थी उसका याद रह गया। तो इन्होंने बात तो गलत ही रिप्रेजेंट करी, लेकिन यहाँ पर धोखा देने का इंटेंशन नहीं था, इसलिए इसको फ्रॉड नहीं बोल के क्या बोलेंगे? मिस रिप्रेजेंटेशन हो गया। हश्र वही है कि सर कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल, चाहे तो रिसेंड कर दे चाहे तो आगे बढ़ जाए। ठीक है जी। फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन में डिफरेंसेस पूछे जाते हैं, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन में और भी डिफरेंस है, जब अपन पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। तो सर इन 4 केसेस में, कौन कौन से 4 केसेस में? कि सर कोवर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन, इन चारों केसेस में कंसेंट तो आ रही है भैया, पर वो फ्रीली नहीं आ रही है। इट इज नॉट अ फ्री कंसेंट। मीटिंग ऑफ माइंड्स तो हो रहा है पर फ्रीली नहीं हो रहा है, किसी में जबरदस्ती, किसी में मेंटल प्रेशर के कारण, किसी में धोखा देने की नीयत से
किसी में बिना धोखा देने की नियत से गलत बात के बेसिस पे हो रहा है। तो सर इन 4 में कंसेंट तो आ रही है पर फ्री कंसेंट नहीं है। अब 5वां डिस्कस करना है मिस्टेक। सेम लिंक पे वापस रिजॉइन करो।